बैक जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज आपको बताएं कि कल से हमारे चैनल पे, यानी अगर आप इसको आज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं, एक ज़बरदस्त नया ड्रामा शुरू होने वाला है जिसकी कास्ट को आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। लेकिन इनसे बात करने से पहले ज़रा इस लव ट्रायंगल स्टोरी के बारे में मज़ीद जानते हैं। इसका ट्रेलर हमारे पास रेडी है। दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट एयरिंग टुमारो। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट द ट्रेलर, फिर इनसे गुफ्तगू भी करते हैं। मैं कैसी हूँ? खुद से बातें करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, अपने रिश्तों को जोड़ के रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए मेरी अम्मी, बाबा और मेरे दोस्त मेरा सब कुछ है। कभी फूलों से, कभी कलियों से जी जनाब, तो आज हमारे पास ये कास्ट मौजूद है। ज़बरदस्त लग रही है जी स्टोरी, काफ़ी हार्ट टचिंग है और इसमें कुछ किरदार जो आपको नज़र आ रहे हैं ज़रा जाने पहचाने भी लग रहे हैं। इन तीनों का, बस ये ट्रायंगल का मेरे ख्याल में दूसरा प्रोजेक्ट साथ है एंड देर ऑल न्यू कमर्स, देर अमेजिंग एट व्हाट दे डू। और इन्होंने अपनी एक्टिंग से और अपने प्रोजेक्ट से यकीनन एक धाक बिठाई हुई है। इनसे पूछते हैं कि अनचाही में इनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। सबसे पहले जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एक्टर हैं, आप इनको कई अहम किरदार निभाते हुए देखते हैं। इस ड्रामे में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हमारे साथ मौजूद हैं राजा हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ बैठी हैं बहुत प्यारी सी, और मैं इनसे अभी पूछ रही थी यार तुम इतनी स्वीट हो, तुम्हें नेगेटिव कैरेक्टर क्यों दिया था पहला वाला, और इनसे पूछते हैं इन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था। हमारे साथ मौजूद हैं सना नादर। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अनचाही के डायरेक्टर सलमान जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान, मुझे अक्सर लगता है कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, ट्रेलर में यकीनन लोगों ने आपका काम देखा होता है और नाम क्योंकि ड्रामे का अनचाही है, आप अनचाहा महसूस तो नहीं करते एज अ डायरेक्टर कि यार मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा होता? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ इस कहानी के बारे में, क्या यूनिक है इसमें एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस डायरेक्टिंग इट? बेसिकली देखें, हमारे जितने भी प्लेस डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे होते हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ हमारी जो जितनी भी कहानियाँ हैं वो हमारे कल्चर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ों को जो है वो पोर्ट्रे करती है। तो और एक तरह से देखी जाए तो ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव पहलू, नेगेटिव इश्यूज़ जो हैं हमारे माशरे के वो नहीं दिखाएंगे तो तब तक हमें पॉजिटिविटी का भी नहीं पता। वो जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप गम को बर्दाश्त नहीं करोगे तो आपको खुशी का अंदाज़ा नहीं होगा। तो गम देखना या नेगेटिविटी दिखाना भी ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमें उसकी हमारे माशरे की ओवरऑल जो भी आप बात करें तो हमें पॉजिटिविटी का भी तभी पता चलता है। तो ये हमारी स्टोरी भी इसी तरह है, इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो जब आई वाज रियली इंट्रिग्ड बाय द वर्ड अनचाही है, और मेरे जहन में ख्याल आ रहा था ये जो हमारा आर होता है ना सलमान, इसमें हम यूजुअली कोई भी सोशल सब्जेक्ट लेते हैं और उस पर ज़रा बात करते हैं और हमारे कॉलर्स भी हमें कॉल करके बताते हैं। तो आज आपके ड्रामे के नाम की मुनासबत से मुझे लगा कि लोगों से पूछना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनचाही हैं, यानी जो आपने कभी अपने गुमान में सोची नहीं थी, कभी उसके लिए काम नहीं किया था, कभी उसके लिए ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में है। दोनों पहलू हो सकते हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहते हैं ना कि जी बग़ैर कहे बग़ैर मांगे बहुत सारी अल्लाह की तरफ से हमें नेमतें हासिल हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई चीज़ें ऐसी भी ज़िंदगी में होती हैं जो प्रॉब्ली आपको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, उनके साथ आप डील कैसे करते हैं? राजा साहब, अगर आपसे यही सवाल मैं कहूँ, आपकी ज़िंदगी में अनचाहा क्या है? वैसे अगर एक लफ्ज़ में बताया जाए तो कुछ नहीं। अच्छा। बहुत चीज़ें, वो एक नाजुल बलागा की कोटेशन है मौला अली की कि जो मिल रहा है उस पे जो सब्र करने वाले लोग हैं उनको बहुत कुछ अल्लाह ताला की तरफ से अता हो जाता है। तो हम साबिर और शाकिर नहीं बन सकते हैं, हम हर वक्त कीड़े निकालने वाले बनते हैं। यहाँ से हम लोग अपने आप को ट्रेंड ही नहीं कर रहे। बचपन से ही बता दिया जाता है कि यार हम तो डिप्रेशन के मरीज़। अब दुनिया में 42% लोग जो दिमागी बीमारियों के शिकार हैं, वो किस वजह से? वो शायद उन अनचाही टाइप की चीज़ें या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ये होना चाहिए हर चीज़ की, और हम अपने जामे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये है रीज़न। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हर बंदा कहता है कमी होती, कमी जंग का नाम है। हम सर्वाइवल हैं, हम भाग रहे हैं, गिर भी रहे हैं, बहुत तकलीफ में भी होते हैं, लेकिन उस पर भी शिकवा नहीं है। तो जब शिकवा नहीं है तो वो आपको बहुत देता है, ये मैं जानता हूँ। ज़बरदस्त। मुझे ये बताया शुरुआत कैसे की एक्टिंग की, और इससे पहले आपकी क्या मसरूफियत हुआ करती? हाँ, ये देखिए, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही काम किए हैं, एक्टिंग और दूसरा काम भी एक्टिंग ही है। लेकिन मेरा मतलब 2 मेरे प्रोफेशन दुनिया जानती है। हाँ। दोनों।
मुझे तकरीबन जी मैं 5 क्लास में, तो मैंने पहला एक टीवी का प्ले किया था जिसमें रूही बानो साहिबा का बेटा बना था, चाइल्ड स्टार के तौर पर। तब से लेके आज तक सिर्फ मैंने एक्टिंग की है, ग्रेजुएशन की है बाहर से एक्टिंग में ही सारी, और पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड विनिंग पीटीवी के बहुत सारे प्लेज हैं, आदि धूप, आतिश, जिसमें मैंने अपने उम्र से ज़्यादा बड़े बड़े रोल, जैसे 80 ईयर्स के भी, उनमें भी अवार्ड्स मिले मुझे। और अभी जितनी प्राइवेट प्रोडक्शन चल रही है, अभी हाल ही में मुझे लंदन में पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन थी और मिला भी मुझे, थैंक यू वेरी मच। तो ड्रामा एंड ड्रामा मैंने डबिंग, जो कार्टून्स आप देखते हो, यूनिसेफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी देख रहे होते हैं, उनमें कोई 80% आवाज़ें मेरी चल रही होती हैं। मुझे पसंद है कार्टून सारे। हाँ। और ऑलरेडी मेरा एक यूट्यूब चैनल राजा हैदर के नाम से है। सो मैं वर्ल्ड नंबर 3 पे ऑस्ट्रोपॉमिस्ट हूँ, जो हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, ख्वाबों के ऊपर। सो आई हैव 13 बुक्स जी, दुनिया में 13 किताबें। मुझे याद है, मुझे आपका उस हवाले से तारुफ पहले था, क्योंकि मुझे याद है आपका एक दुबई से लाइव में करता था, लाइव आप करते थे, और उसके अंदर जिंदगी रॉक्स उसका नाम। एब्सोल्युटली। और उसके अंदर आप पत्थरों से लेके एस्ट्रोलॉजी एवरीथिंग। तो जनाब, अगर आज आपने कोई सवाल करना है ना, तो हमने जबरदस्त मौका है आपके पास, कॉल कीजिए राजा साहब के लिए एंड वील फाइंड आउट। सना, कभी होता था ऑफ एयर बैठ के, यानी बिटवीन द सीन्स इन्होंने बताया हो कि भाई तुम्हारी किस्मत में तो नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, क्यों नहीं बताया आपने? क्यों महरूम रखा आपने? उसकी एक वजह ये है, उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये मेरा प्रोफेशन फ्री में कुछ भी नहीं करता, और दूसरा ये कि इनका प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, लेकिन एक को अगर बताया ना तो फिर सेट पे मुझे लगता है कि ज्यादती है। मतलब मैं वो सास नहीं हो सकती जो बहू को दिखा रही है और बेटी को खिला रही है। मैं चाहता हूँ फिर सबका राइट बनता है, लेकिन जो डिजर्विंग है मुझे पता है, मतलब कि यार इसको बताना है, और वो मैं पर्दे में रह के, वो मेरा और मेरे रब का मामला में रोजाना ऐसी हजारों ईमेल्स हैं जिनको कर रहा होता हूं। अच्छा, आप विर्द भी बताते थे, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, कि अस्माए हुस्ना की तरफ से कि लोगों को अगर कोई मुश्किल आए भी तो यू सारा मेरा गेम ही वो है। मेरी अभी एक आखिरी किताब आई है जो तसव्वुफ पे है, अक्ल है महवे तमाशा। वो इंशाल्लाह मैं कुछ बुक्स अपनी भिजवाऊंगा। वो इसी के ऊपर है बेसिकली कि हमें शरीयत का इल्म तो पता है, लेकिन हमें अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह से खौफजदा किया जाता है बचपन से। कोई भी बात करोगे तो बात बात पे डंडा पड़ेगा, ये हो जाएगा, जबकि अल्लाह रहमान और रहीम से स्टार्ट हो रहा है। तो वो बार बार ये कह रहा है समंदर जितने भी गुनाह हैं तो मैं माफ करने वाला, मांग के तो हम मांग ही नहीं रहे हैं। हम कहते हैं नहीं बड़े गुनाहगार हैं, तो उसी पे और मांगते भी हैं तो एट टाइम्स हमारी सुई अटक जाती है। सना, अगर मैं तुम्हारी जर्नी के बारे में तुमसे पूछूं, द लास्ट प्रोजेक्ट यू डिड जिसका हम हवाला दे रहे थे, वो पहला था? पहला था जुगनू, ठीक है, एक्सप्रेस का। सेकंड प्रोजेक्ट मेरा ये था, थर्ड मेरा बदनसीब। सही, और किस्मत की ये आपका नंबर 3 हो गया, नंबर 3 भी लकी, सेकंड पे था मेरा। सही। तो दोनों में कास्ट ऑलमोस्ट जो तुम्हारे साथ हैं लोग, जो कोर कास्ट है वो एक जैसी है। कभी कंफ्यूज तो नहीं हो जाती थी कि वो वाला कैरेक्टर कर रही हूँ कि ये वाला कर रही हूँ? कभी कभार सेट पे होता था कि शेजी बोल दिया उसको या उसको दुआ हो गया, वो कैरेक्टर से बाहर हो गया। लेकिन वैसे सब बहुत अच्छे हैं और वैसे ही रहा सब कुछ। सही। तो सना, कब से एक्टिंग का ख्याल आया और कैसे आई इस फील्ड में? मुझे बचपन से था, तो ममा भी इस फील्ड से हैं। सही। तो ममा ने कहा कि बेटा पहले मुझे डिग्री दे दो, हाँ, फिर जो करना है करो। हाँ। तो फिर मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की, अपनी भी ख्वाहिश थी वो भी पूरी की, और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग। अच्छा, एक बात सच बताओ, ममा की ख्वाहिश पे डिग्री की, लेकिन इस फील्ड में पढ़ाई लिखाई कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ख्याल में? बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक पढ़ाई लिखाई हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी बेसिक चीज़ें आपको होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कि मैं ये नहीं कह रही कि आप मास्टर्स कर लें, आप LLB कर लें, वो आपका शौक है, लेकिन एक बेसिक चीज़ें जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज हो रही हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ग्रूमिंग उसी से होती है, ग्रूमिंग उससे, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब आपकी पढ़ाई से होगा। बिल्कुल सही। तो एक्टिंग के और ये जो मजबूरी में डिग्री अम्मी से कराई, इसके अलावा क्या शौक है तुम्हारे? उसके अलावा खाना पकाना। रियली? हाँ, मुझे बहुत शौक है। कूल, वेरी कूल। अच्छा जी, सना से मज़ीद भी इस बारे में जानेंगे, लेकिन ये मैं ख़ास तौर पे यहाँ कहना चाहती थी क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इतनी प्यारी प्यारी है जो नया टैलेंट हमारे पास आ रहा है, दीज आर दीज यंग अमेजिंग एक्टर्स, कि शायद उन्होंने सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचा था, पढ़ाई नहीं की और कोई शौक़ नहीं है और एक फ़ोकस के साथ आई हुई है। वो फोकस भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही मेरे ख्याल में अपने आप को ग्रूम करना, ग्रो करना, लर्न करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आज खबरें बहुत सारी हैं। ये उनकी चौथी शादी।
म्यूजिक शायकीन को गमगीन कर दिया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं जो आप तक रिपोर्ट करने हैं। सर पर कील ठोकी गई। एप्लीकेशन है फैमिली हिफाजत के नाम से। They can request for help as well. ये आपने बड़ा ज़बरदस्त रेमेडी बताई है। हमारी मायूस जिंदगियों में खुशियां बिखेरी। वीडियो वायरल की तो दबा के आगे बढ़ती गई। इस्लाम से इनसिक्योरिटी, मोदी सरकार ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है। आई होप दैट दिस वाज अ पावर डोज फॉर यू। मौला वे जब तू ही तू है। जी जनाब, वेलकम बैक। आज मेरे साथ मौजूद है द कास्ट ऑफ अनचाही, जो कि कल से इंशाल्लाह ताला शुरू हो रहा है ऑन आज एंटरटेनमेंट, तो आपने देखना ज़रूर है। और अब हमें इसी कास्ट की एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर ने ज्वाइन किया है। हर नेम इज़ मंतशा कियानी। थैंक यू सो मच। और आप कैरेक्टर प्ले करिए जी नौशीन का। नौशीन के बारे में बताइए पहले हमें। नौशीन जो है बहुत ही बदतमीज़ किस्म की लड़की है। हाँ, बस अपनी मनमानी करने वाली, जैसे किसी की परवाह नहीं है, ना ही अपने डैड की, ना ही अपनी मॉम की। हाँ। किसी की भी नहीं। और उसका साथ देने वाली तो बेसिकली उसकी मॉमी है, उसकी सारी उल्टी सीधी हरकतों में। और एक दिन फिर बाबा की बस हो जाती है, उन्होंने एक घुमा के रैप्टा जो है ना नौशीन को भी लगाया, और फिर घुमा के रैप्टा नौशीन की मम्मी को भी लगाया। राजा साहब, ये क्या किया आपने? तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मतलब औरत पे हाथ तो उठाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिर्फ हम टीवी पे मसीहा बन जाते हैं। बेसिकली औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ। ये सलमान साहब बैठे हैं, मुझे जब इन्होंने ये कहा कि ये सीन है सर, तो मैंने कहा ओके। मैं बहुत सारे ड्रामों में ऐसा हुआ, और हमारा ये होता है, चीट होता है कि नाक के पास से ऐसे गुजारते। स्टंट सीन जो फिल्मों में भी है वो टच करते हैं, मारते नहीं। तो मैंने 4 दफ़ा तो वो किया। सर मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि हाई स्पीड शॉट है सर, हमें गाल हिलते हुए आवाज़। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ गया। मैंने कहा करना ही नहीं। सलमान भाई मुझे बाहर लेकर गए, इसको नहीं बताया। और कह रहे हैं सर ये बहुत आप देख लें, ये लगा दें। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगी। खैर इन्होंने मेरी ब्रेन वॉशिंग की। आज मुझे पता चला दुनिया में हम जैसे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश ये करते हैं। तो फिर वो जब थप्पड़ लगा, उसके बाद मेरे सॉरी नहीं बंद हो रहे थे यार, और इस बेचारी को लेकिन इसने रिएक्शन ही इतना अच्छा दिया। इसने कहा इट्स ओके जी, कोई बात नहीं, आप लगा। और लेकिन आपके लिए सरप्राइज था, इससे पहले जितनी प्रैक्टिस हो रही थी वो नाक के पास से थप्पड़ जा रहा था। हाँ, वो तो ये था ना कि ऐसे ही होगा, नहीं होगा। वो एकदम से जब पड़ा तो गाल भी हिल गया। हाँ, और जोरदार पड़ा था, बहुत जोरदार वाला। वैसे ये क्या किया? हम इतने एहतजाज करते हैं यार, दिन रात हुकूक की बात करते हैं, आपने थप्पड़ पड़वा दिया यार। बस वही था, स्क्रीन पे नेचुरल चीज़ें दिखानी होती हैं, रिएक्शन नहीं मिल रहे थे। और वो अगर इनको पता होता पहले से कि थप्पड़ पड़ने वाला है, तो भी वो रिएक्शन नहीं मिलता ना। वो ऐसे गुजरता थप्पड़, वो रिएक्शन पहले आ जाता। तो मैंने राजा भाई को ये कहा था, मैंने कहा राजा भाई हल्के से, जितना हल्के से मार मेरा हल्का था ये बेसिकली, मेरा सेट पे। हाँ, वैसे तुमने तंग किया हुआ होगा। हाँ, मैंने बहुत तंग किया था ना, तो उन्होंने कहा बस अब एक हिसाब बराबर। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि आप, वही बात है कि आपको एक रिएक्शन चाहिए था, बट वी वांट टू डी नॉर्मलाइज। ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता कि आप, ठीक है, अगर अपने बच्चे को आप कोई सलाह भी दे रहे हैं कि उसने सही रास्ते पे जाना है, एक जवान इंसान पे, एक एडल्ट के ऊपर हाथ उठाना आपके ख्याल में सही है? वैसे देखिए, मैंने अभी स्टार्ट भी आपको बताया था कि हमारे ड्रामे बेसिकली हमारे कल्चर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो बुराइयां हैं वो भी हमें दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली एलीट क्लास में, अपर क्लास फैमिलीज़ में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाएँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लेवल पे, तो वहाँ पे ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मतलब शौहर का बीवी पे मारना, तशद्दुद करना, न्यूज़ में भी जगह जगह देखते रहते हैं। तो बस उसी वजह से कुछ चीज़ें जो हमारे माशरे का हिस्सा है वो हमें दिखानी पड़ती हैं चीज़ें। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है? मिसाल के तौर पे जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाए अनएक्सेप्टेबल है, मर्द अपनी माँ पे या बहन पे हाथ उठाए अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन एक बाप अगर बेटी को मारा होता है कहीं ना कहीं थोड़ा लीवे दिया जा रहा है। क्यों? अच्छा देखिए, ये जब ड्रामा आप देखेंगी अनचाही, तो इसमें ये सिचुएशन ऐसी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ
कि आप खुद देखने वाली, आपने कभी हाथ नहीं उठाया, आप कहेंगे यार इसको मारते क्यों नहीं, ये ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। हाँ। जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया, मैं वाकई दिल से चाहता हूँ, सलमान है हमारे डीपी है, नोमान जो है नोमी बहुत मेहनत से काम किया, एडी है हमारे अब्बास साहब हैं, दानिश है, ये सब वो लोग हैं जो हमारे लिए पावर थे। मतलब इनको मुश्किल हालात में भी मतलब उन पे बहुत लोड होता है एडीज पे, हमारी डीओपी। और एक हमारे वो टेक्सास से आए हुए, क्या नाम है, अली साउंड वाले, वो हमेशा कहते हैं ना 26 27 ऐसे बोलते हैं, वो कहते हैं 26, हम कहते हैं भाई हम टेक्सास में नहीं, उनकी वो आदत हमें अच्छी लगी। बाकी हमारी कास्ट में आपके बड़े अच्छे यानी एक जॉली मूड के ऊपर आपका। और कितना टाइम लगा सना फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट टू कंप्लीट? अभी 3 months। हाँ, एक स्पेल आपका 3 months का हुआ। अच्छा मुझे बताओ, यू हैव वर्कड इन अ फ्यू प्रोडक्शंस, आपने भी मंतशा यू हैव वर्कड इन अ फ्यू प्रोडक्शंस। आप लोग जो सब कंटेम्प्रेरीज हो, आपके साथ काम करना ज़्यादा आसान होता है, या जो सीनियर एक्टर्स होते हैं जो इस वक्त ए कैटेगरी एक्टर्स समझे जाते हैं, लीडिंग लेडीज़ हैं, उनके साथ जब काम करते हो तो क्या डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। हाँ। आजकल के दौर में जितना बड़ा एक्टर है वो उतना अच्छा है, क्योंकि उसको पता है वो एक्टर है। और जो एक्टर्स नहीं हैं, जो अभी आए हैं, वो पता चल रहा होता है कि उनके साथ काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उनके टैंट्रम्स होते हैं, उनके पता नहीं क्यों। जितने सीनियर कवि सर जितने भी होंगे, वो बहुत आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, वो आपको वेलकम करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। जैसे मेरे साथ बहुत सारे, दानिया अनवर थी और सब, उन्होंने मुझे गाइड किया, बिठा के यहाँ तक स्क्रिप्ट याद करवाई कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना। लेकिन जो नए आए, मुझे नहीं पता, आई थिंक मैंने ये चीज़ फील की है कि जैसे राजा सर हैं, जब मैं इनसे पहली दफा मिली, मैं इनसे मिली हूँ, तो मुझे लगा ही नहीं इन्होंने कितने साल काम किया, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कितने साल काम किया। तो ह्यूमिलिटी उनमें आपको नजर आती है। जो लोग जैसे कहते हैं ना कि जिनको अपना पता हो, अपनी वेटेज का पता हो, तो वो फील नहीं कराते। मंतशा, तुम्हारा कोई बैड एक्सपीरियंस विद एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर? कभी ऐसा फील हुआ कि यार हमें, यानी एक होता है ना कि आप मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगले को अनकंफर्टेबल कर दे या लेस देन फील कराए, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? हाँ हुआ है। क्योंकि ट्रॉमा में चली गई है मंतशा। याद आ गया, बोलूं कि ना बोलूं? जवाब दे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई। आप कॉल कर सकते हैं जी। आज हमारे साथ मौजूद है द कास्ट ऑफ अनचाही। बड़ी प्रॉमिसिंग सीरीज़ लग रही है, कल इंशाल्लाह ताला शुरू होने वाली है, और आज एंटरटेनमेंट और उसकी कहानी के बारे में हम जान रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग सब ने इस इसमें किरदार अदा किए हैं। कहानी एज़ फार एज़ आई नो इज़ अ लव ट्रायंगल। रियल लाइफ में आप लोग लव ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोचते हैं? यानी अगर आपको एक तरफ से आपकी मोहब्बत रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, रिस्पांस नहीं मिल रहा, एक वन साइडेड एक तरफा प्यार है, आजकल की जनरेशन एक तरफा प्यार पे बिलीव करती है सना? नो, नहीं करती, नहीं रिस्पांस आगे नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ो। आप भी यही बिलीव करती हैं, तो फिर इन कहानियों में इतना ये कहानी मैं नहीं करता हूँ, मसला ये इसलिए मैं ये कहानी कर लेता हूँ। मसला ये कि जब आगे बढ़ो वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, इसीलिए फिर हम लोग आगे ही बढ़ जाते हैं। शादी हुई और फारिग भी हो गया, तलाक के रेशो देख ले पूरी दुनिया में, इसलिए कि बर्दाश्त खत्म हो गई। और हमारे पास ऑप्शन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये सब इतना है कि पहले होता था ट्रायंगल लव, ट्रायंगल, अब होता है पता नहीं 1000 एंगल्स। इतने सारे आपके चाहने वाले होते हैं कि आप कहते हैं अच्छा तू नहीं तो मैं उधर चली जाऊंगी या उधर चला जाऊंगा। तो ये चीज आपको मरवा देती है, अंदर से सुकून नहीं आ रहा। लेकिन मुझे बताएं कि एक पहले तो रोक होती थी ना सलमान, हम अक्सर पुरानी कहानियों में देखें कि अगर किसी की मंगनी भी अनाउंस हो गई, जो तो ट्रायंगल का थर्ड व्हील होता था, वो बेचारा पीछे हो जाता था कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो जी मंगनी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो अपनी जगह डटा हुआ है कि इसकी शादी खत्म करानी है मैंने। ये क्या नई तब्दीली है? वही बिल्कुल जैसे भी राजा भाई ने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग उसी तरह से सोचना शुरू हो गए, उसी तरह से चीज़ों को देखना शुरू हो गए, वही चीज़ हम ड्रामों में दिखा रहे हैं। जबकि वन साइडेड लव तो एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरली हमारी माशरे के साथ है, चीज़ों के साथ है। मेरा खुद पर्सनली कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस है
तो वो तो ये चीज़ तो है। और वन साइडेड लव की जो स्टोरी होती है वो आप ऑब्वियसली बात है कि नो, बट व्हाई आर पीपल नॉट स्टॉपिंग? आप उसको, एक तो होता है वन साइडेड लव, एक है ऑब्सेशन की लेवल पे कि आप साजिशें कर रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक मैरिड कपल अलग हो जाए एंड यू गेट द पर्सन। हम ये अपनी कहानियों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और आपको लगता है कि व्यूअर्स ये देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, व्यूअर्स ये देखना चाहते हैं और हो भी यही रहा है ना, सोसाइटी में यही हो रहा है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों में इसी तरह के आपको कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। हाँ। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी दिखा रहे होते हैं। अच्छा, मैं अपने कॉलर्स व्यूअर्स से पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में गिव अप नहीं कर देना चाहिए? अगर तो किसी की शादी हो गई है, वो नहीं था आपकी किस्मत में, तो सब्र शुक्र। मैं इस बारे में ज़रूर बताऊंगा बिकॉज मेरी फ़ैन फॉलोइंग रेडियो या टीवी के हवाले से बहुत रही, और मेरी बीवी जो सिमी है वो हमेशा कंप्रोमाइज़ करती रही। अल्लाह माफ़ करे, एक टाइम वो था जब FM रेडियो का दौर था, तो मेरे वालिद साहब और मेरी वाइफ, लड़कियां जो घर से भाग के आ जाती थी, उनको घरों पे छोड़ के आना उनकी ड्यूटी थी। लेकिन एक कलेजा, तो वो कहती थी भाई ये हो गया ना, तय हो गया, डन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम रहती है। तो आप जब किसी के हो गए, आजकल गाने भी तो इस टाइप के आ रहे, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊँ, तो मतलब ये गाना नहीं, आपके पास नहीं आता है जो दूसरा वाला आपका काम है, वो उसमें तो देखे ना, लोग कहते हैं हुक ये होती है महबूब आपके कदमों में। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। अभी आपने एक छोटी सी बात वो जो बताई, वो कील वाला एक इंसिडेंट जो हुआ है, ये बेवकूफ़ी है। मैं इस पे पूरे दुनिया में हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में जाके लेक्चर्स दे रहा होता हूँ कि भाई ये वोडो या मैजिक वैजिक की जो है ना, ये पीर जिस तरह के नकली, हमारे मुल्क का अलमिया नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। लोग कहते हैं गोरों पे तो कभी जिन नहीं हुआ, भाई वो ज्यादा बिलीव करते हैं ये गोस्ट पे और इस पे। ये जो होता है ना, ये जो सर पे मार के जाना, ये पहली तो ये चीज़ झूठ है कि जी वो जिन आके करके गए। ये याद रखिएगा कि जिन किसी की बॉडी में जा सकता है, ये सही है, लेकिन जिन खुद से कोई अमल नहीं कर सकता, वो डराता है, उसके शेडोज नजर आएंगे आपको, वो पकड़ के आपका गला नहीं दबा सकता। अल्लाह ने हमारे और उनके बीच में यही एक पर्दा हायल किया है कि वो छू नहीं सकते, तो वो कील उठा के कैसे ठोकेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये चीजें बकवास हैं कि आपने इतने दिन खाना नहीं खाना, आपको उल्टा लटका के मिर्चों की धुनी दे के मार देते हैं लोगों को। तो इस जहालत से हमें निकलना है। ये कोई पीर मुर्शिद नहीं है। मुर्शिद और आप खुद देखें कि इस तरह की हरकतों से यकीनन एक इंसान को आप लागर कर देंगे, वीक हो जाएगा, वो शायद बेहोशी, नीम गुनूदगी की हालत में होगा, तो आप कुछ भी उसको करेंगे तो वो तो वैसे ही बेचारा हैलुसिनेट कर रहा होगा। लेकिन जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद इस कहानी के बारे में जानेंगे। बड़ी ज़बरदस्त कास्ट है एंड यू नो टुडे इज आवर अपॉर्चुनिटी टू नो देम बियॉन्ड द कैरेक्टर्स दैट दे आर प्लेइंग। तो एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। खुश रहती हूँ, जिंदगी जीती हूँ, ख्वाब देखती ही नहीं, उनको पूरा भी करती हूँ। मैं अपनी ही नहीं, सबकी फेवरेट हूँ। आप बस यूं समझ लें कि मैं हर हिसाब से परफेक्ट हूँ। वेलकम बैक जी। अनचाही की कास्ट हमारे साथ मौजूद है और कुछ गुलाब के फूल भी हमारे सेट पे आ चुके हैं। इसकी ज़रा बाद में बात करेंगे। अब ज़रा आप लोगों से इन लोगों से पूछते हैं कि जो प्रेशर्स हैं आजकल, हम अक्सर जो गॉसिप कॉलम्स में सुन रहे होते हैं या मुख्तलिफ अब तो ब्लॉगर्स इस बारे में इंकशाफात कर रहे होते हैं, ज़रा उनमें से कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर मैं इन गर्ल्स से पूछना चाहूँगी। मंतशा, मुझे बताओ, ये जो बॉडी शेमिंग पर अक्सर बात की जाती है कि अगर वज़न ज़्यादा या कम हो गया तो बड़ा प्रेशर है, इज़ देयर अ प्रेशर टू स्टे फिट आप लोगों के ऊपर? है। और अगर वेट बढ़ जाए तो ऑफर्स कम हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाता है। अक्सर लोग भी बोल देते हैं यार आप मोटी है ना, इसलिए। कैसा लगता है जब बीच बाजार सड़क पे सारे लोगों के दरमियान? बहुत बुरा लगता है एंड उनको रियलाइज भी नहीं होता ये कहते हुए। नहीं, उनको तो बड़ा वो लगता है कि यार क्या है, नॉर्मल सी बात है, फीडबैक दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। लेकिन सवाल, कभी आपने किसी एक्ट्रेस को या एक्टर को सिर्फ इसलिए कास्ट से हटाया है या कास्ट नहीं किया गया, डेट्स भी अवेलेबल, परफॉर्मर भी अच्छा है, लेकिन मोटी है, मेरे कैरेक्टर पे नहीं फिट होती? होता है ऐसा, यूजुअली होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो
क्योंकि हमें स्क्रीन ब्यूटी भी तो दिखानी होती है ना, वो भी हम रिस्ट्रिक्शंस में फंसे, और फिर और सारी चीज़ें होती हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, चैनल होता है, तो वो सिर्फ एक सिंगल हैंडेडली मेरी कॉल नहीं होती, लेकिन ऐसा मजबूरी के तहत करना पड़ता है। और अच्छा, मर्दों के लिए या मेल एक्टर्स के लिए ऐसा रियल है कि उनको भी वेट की बेसिस पे? जो हमारे सीनियर हैं जिनका चेहरा बिकता है कि जी कास्ट में कौन है, फला फला हैं, तो उनके पेट में 2-2 तरबूज भी हूँ तो नजर आ जाए, वो कहते हैं बाप का रोल है। मैं जिम करता हूँ थ्रू आउट, मैं जब से हूँ, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा होता कि आप खड़े, क्योंकि एक दफ़ा बहुत पहले, हालांकि जब ये नहीं था बॉडी शेमिंग वाला, तो सेट पे खड़े हो, मैं रोमांटिक सीन कर रहा हूँ, जो मेरी हीरोइन थी, और बहुत मूड बना के कि अब ये होना है, तो उसने एक एंगल लिया डायरेक्टर ने, राजेश साहब कमर मोटी हो गई आपकी, इसका कुछ करे, और रोमांस साहब का भाग गया कि अब क्या फिर आप अपने आप पे फिर सांस अंदर खींच के ऐसे करके जानी ब्रावो की तरह सीन तो कर लिया, बाद में सोचा भाई इस पे काम करना है ताकि कोई ये जुमला बोल ना सके, तो अब कोशिश यही होती है। लेकिन बड़े एक्सट्रीम मेजर्स पे लोग जा रहे हैं, और ये बिकॉज मैं भी थोड़ी देर पहले सना से ये भी पूछ रही थी कि टाइम मिलता है स्केड्यूल में, तो शीज़ लाइक कि टाइम भी नहीं मिलता, तो फिर फाके और ब्लैक कॉफ़ी चल रही होती है। इस पर बात करते जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी रेहाना बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी तो रेहाना जी, हाँ जी, आपकी ये गुफ्तगू सुन रही थी कि ड्रामे से रिलेटेड कि आजकल टॉलरेंस बहुत कम है लोगों में, और वो मैं ये सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद ये हमारे घर का ही जो मतलब आजकल जो सीन चल रहा है शायद ये उससे रिलेटेड है, तो वो मतलब मेरी। अच्छा, मुझे बताएं रेहाना जी कि जितने ड्रामे आप देखती हैं उनकी कहानियों में अक्सर उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही होती है कि जी कहानी में खामखा नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, वायलेंस दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है? आप समझती हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियाँ अच्छी होती हैं, हकीकत पे मबनी होती हैं? मेरा ख्याल है वो हकीकत से कुछ करीब तो होती हैं। कुछ। अब ना मेरे पास मेरी मेड्स हैं, वो गांव से आती हैं, तो वो आप कभी उनके देखें तो वो यही जो उनके खामद हैं वही वायलेशन उनके भाइयों में, उनमें मतलब ये सारी चीजें चल रही होती हैं। अब ये है कि लोग शहरों में बच्चियां जो पढ़ी लिखी हैं अब उनमें अवेयरनेस आ गई है, तो वो फिर वो बर्दाश्त नहीं करती, तो वो फिर आगे ये है कि उनको जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना जी कॉल करने के लिए। कल से इंशाल्लाह ताला ये हमारा नया ड्रामा ज़रूर देखना है, इसका नाम है अनचाही, और ये 15 फरवरी से शुरू हो रहा है आज एंटरटेनमेंट पे। सना, अपने फैंस को क्या कहना चाहोगी, और ख़ुसूसन आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ड्रामे में अपनी परफॉर्मेंस, अपना कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मकबूलियत के लिए सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वैसे आपका कैरेक्टर, आपकी एक्टिंग, एक एक्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट हमेशा से था और है, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया है सब पे कि अब ये कि फॉलोअर्स जिसके पास हैं वही एक्टर है। सही। अब वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम है, आपकी एक्टिंग हो, आप जितने भी अच्छे हो, जितने भी स्किल्स हो, वो वर्क नहीं करती क्योंकि आपके पास फॉलोअर्स नहीं है। सही। तो मैंने ये सोचा है कि मुझे सबने बोला भी कि फॉलोअर्स गेन कर लो, ये कर लो, प्रमोशन के लिए चीज़ें आएंगी। आई वाज लाइक नो, मैं पहले अभी काम करूँगी जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ और वही करना है। सही। वो फिर आना होगा, वो वही वाली लक की बात है, वो नसीब है। अच्छा लगेगा फैंस को जो कि लग रहा है, और मैं बस अपना 100% दे रही हूँ हर चीज़ में। दैट इज़ ब्रिलियंट। सलमान, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? बिकॉज जो फॉलोअर्स वाले हैं, जैसे जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, कभी कभी लगता है कि कैमरे के आगे आके डायलॉग बोलने के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप वो बात भी करनी थी बॉडी शेमिंग के हवाले से, तो उस पर भी मेरी सेहती एक ये थी, बात रह गई थी कि पहले तो ये था कि आज से थोड़ा सा पहले चले आए तो हमसे ब्यूटी को ज़्यादा जो है कंसीडर करते थे स्क्रीन पे हमारी, भले वो ड्रामा हो। मैं सिर्फ पाकिस्तान के बाहर भी अगर आप देखें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो हर जगह पे सिर्फ ब्यूटी को हम कंसीडर करते थे। लेकिन अब ये है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है, अब चेंज आ रहा है, थोड़ा पहले से चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अब ये वाली एक चीज़ जो है सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, इसके ऊपर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल पेन जो होता है वो फिर सेट पे डायरेक्टर्स को जो है वो उठाना पड़ा होता है, क्योंकि फेम के लिए और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कास्टिंग तो हो जाती है, लेकिन एक्चुअली फिर वो वाली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। एक आध प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद जो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। कैरीज द वेट। आपके बारे में ये मशहूर हो जाता है कि भाई ठीक है, स्क्रीन ब्यूटी भी है, फिजिकली भी बहुत अपीलिंग है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो कि उसका रियल मकसद है। अगर आप रिसोर्सेज
रिसोर्सेज को, टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे और अपने रियल काम पे फोकस नहीं होगा तो आई डोंट थिंक यू कैन गो फॉरवर्ड। राजा साहब, एक और सवाल, आपके ख्याल में नई नई कहानियाँ आ रही हैं अब, क्योंकि अब हमने जैसे देखा कि कुछ सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को भी डील किया जा रहा है, जैसे एज डिफरेंस है, इफ अ वुमन इज ओल्डर कैन शी गेट मैरिड टू अ यंगर मैन, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी अब एक्सप्लोर हो रहे हैं, ये आपके ख्याल में एक खुशाइन बात है? हाँ, नई कहानी आना बड़ा ज़रूरी हो गया अब, क्योंकि जितना देख के पक चुके हैं हम। हाँ। यकीन करें कि अब दिल कर रहा है कि कुछ नया होना चाहिए। आज ईरान, तुर्की, आप क्यों उनके डबिंग वाले ड्रामे भी देख के एंजॉय करते हैं कि उनका हर सब्जेक्ट दूसरे से अलग है। मैं खुद भी अभी बहुत जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मेरा ये सास बहू टाइप का सोशल इश्यूज होने ज़रूर है, लेकिन सास के अलावा और भी गम है। सास को इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, वो सास ही रहती है, बदल नहीं सकती, तो आपको वही रखना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ की बहुत कमी नज़र आती है कि अगर हम गोल्डन एरा जो पाकिस्तान का तस्वुर किया जाता है, उन ड्रामों की तरफ देखें तो लड़कियों का आपको एक प्रोफेशनल एम्बिशन नज़र आएगा। उसमें लड़कियां टीचर बनती हुई, डॉक्टर बनती हुई, इंजीनियर बनती हुई, बिजनेस रन करती हुई नज़र आती हैं। हम अब जो ज़्यादातर कहानियाँ, 90% कहानियों में बस लड़की कॉलेज जाती है और कॉलेज के बाद उसकी शादी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इस पे आपका क्या? ये लोग देखिए, हमारा ये ड्रामा वैसे दूसरे ड्रामों की निस्बत, मैंने जब ये पढ़ा मुझे अच्छा लगा। ये नहीं कि प्रमोशन के लिए आए तो हम कहे अरे सर हमारा ड्रामा ठीक है। हमारे राइटर जो उन्होंने बहुत मेहनत की। कुछ होते हैं सीन्स जो हम बार बार कह रहे होते हैं यार ये तो अभी किया था हमने, लेकिन वो डिमांड है क्योंकि खींचना भी है च्युइंगम की तरह। लेकिन एक चीज़ है कि वाकई अब बच्चियां जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो माएँ कहती बेटा टिकटॉकर बन जाओ, इंस्टाग्रामर बन जाओ। अब वो नहीं, क्योंकि उस पर ज़्यादा पैसा। आप पहले ये होता था कि कोई पीछा कर रहे हैं गली में तो कहते हैं ओबाश लोग हैं, अब कहते हैं फॉलोअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो सोच में जो आई है तब्दीली, मुल्क में आए ना आए, नौजवानों की सोच में आई। पहले आप सही कह रहे, तस्वीर खिंचवाते हुए, यानी अगर आपकी स्कूल की ईद मिलन पार्टी भी है, कोई गेट टुगेदर है, पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा जरा देखभाल के तस्वीर खिंचवाना। अब तो पता ही नहीं होता उनको कहाँ क्लिक हो रहा है। हमारे इस ड्रामे में अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जी नए लोगों को काम नहीं आता। इसमें 4 जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम ही काम किया। इसमें जो अहमद है हमारे जो हीरो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक तो मेरे जितनी हाइट है, मैं 6'3" हूँ और वो 6 हैं, 6'1" है। इंसान बहुत अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनमें कुछ करने की तमन्ना है। फिर मारिया हैं जो हीरोइन है हमारी इन्हीं ट्रायंगल में। मारिया का जो एक गुफ्तगू करने का तरीका है, लेकिन ये ट्रायंगल से ज्यादा स्क्वायर क्यों लग रहा है मुझे? इसमें तो 3 लड़कियां और 1 लड़का। हाँ, लेकिन ये वो भाई हीरो हीरोइन भाई हीरो भाई है ना इनके। अच्छा, वो जो बड़ी होके फुप्पो बनना है जिसने फुप्पो बनना। और मंतशा ने इतना कुछ अच्छा, इसको ये पता है कि मुझे पहन के कौन सी लुक देनी, क्योंकि मॉडल है ना, तो इसको ये पता। तो मुझे ये लगा कि इन लोगों में कुछ करने की जो चाह है इनको आगे बढ़ाएगी। ऑल डिड वेरी वेल, जो कि हमें ट्रेलर से, टीजर से नजर आ रहा है। फिर आगे आगे जैसे कहानी बनेगी तो यकीनन ये किरदार अपनी जगह बना लेंगे आपके दिल में। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। सना, मंतशा, सलमान, ब्रिलियंट एफर्ट। राजा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आप लोगों से गुफ्तगू करके। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन ऑफ कोर्स कल मैं फिर आपसे फीडबैक भी लूँगी। कल बल्कि रिमाइंड करूँगी, परसों फीडबैक लूँगी कि ड्रामा देखकर आपको कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच अनचाही विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट एयरिंग ऑन द 15th of February। और इसका जाते जाते भी आपको हो सकता है टीज़र हम दिखाते जाएँ। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ लड़ते भी हैं। हम 3 नहीं 1 हैं, और एक साथ सबसे मजबूत है। कोई बीच में तो क्या, हमारे आसपास भी नहीं आ सकते।